ब्रेक्जिट के हवाले से برطانوی हुकूमत की जानिब से उठाए गए इकदामात पर दुनिया न्यूज़ से बात करते हुए काउंसलर मुबशर चौधरी का कहना था कि 1 साल गुजरने के बावजूद भी برطانوی हुकूमत ब्रेक्जिट के मंसूबे को अभी तक मुकम्मल तौर से हतमी शक्ल नहीं दे सकी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जैसे कि पिछला लॉकडाउन था, उसमें अगर हम देखें इकोनॉमी की सिचुएशन तो इतना बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उसकी कपल ऑफ रीजंस थी। एक तो लोगों के अंदर ये शायद उनका था कि ये इतना लॉन्ग नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, मनी इंजेक्ट की इकोनॉमी के अंदर। इसकी वजह से इवन आप देखें कि हाउस प्राइसेस इवन डाउन होने के बजाय अप हो गई, सेल्स बढ़ गई, कारों की सेल्स बढ़ गई। इसी तरह जो बिजनेसेस ओपन थे उस टाइम में, जो नेसेसिटी में आते थे, उनकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ी। सेकेंड लॉकडाउन इज़ टोटली डिफरेंट। सेकेंड लॉकडाउन में भी वही सिनेरियो था। ऑब्वियसली एसेंशियल बिजनेसेस ओपन रहे और नॉन एसेंशियल को बंद करना पड़ा। बट इसमें लोगों का थोड़ा माइंड सेट चेंज हो गया, क्योंकि आप रियल रिसेशन के इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहे हैं। लोगों की कुछ जॉब्स चली गई, जैसे कि डेबनम बंद हो गया, और इसी तरह के कोई और बिजनेसेस हैं जो बस्ट हो गए। इसकी वजह से लोगों के अंदर एक पैनिक था। फर्स्ट लॉकडाउन में लोगों ने अपनी सेविंग्स को भी यूज़ किया। अब सेकंड लॉकडाउन में ऑब्वियसली वो सेविंग्स भी अवेलेबल नहीं थी, तो जो एसेंशियल बिजनेस थे उनकी भी सेल तकरीबन 30% ऑन एवरेज डाउन चली गई है। सो एक रियल चैलेंज है बिजनेसेस के लिए, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस के लिए। बड़े बिजनेसेस के लिए भी ऑब्वियसली चैलेंज है, बट स्मॉल बिजनेसेस के लिए स्पेशल चैलेंज है, क्योंकि उनका ब्रेड एंड बटर उससे लिंक्ड होता है, और उसके साथ जो चंद लोग काम कर रहे होते हैं उनका ब्रेड एंड बटर उसके साथ लिंक होता है। ऑन टॉप ये जो अभी गवर्नमेंट की टॉक्स चल रही हैं ब्रेक्जिट के ऊपर, ये एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है। कंसिडरिंग कि जो लास्ट 1 ईयर हमें मिला था डिस्कशन के लिए, जिसमें डील्स को फाइनलाइज करना था, उनको इम्प्लीमेंट करना था, पास करवाना था, रूल्स रेगुलेशन बनाने थे, एक सिस्टम डेवलप करना था कि वो डील ट्रेड कैसे होगा। अनफॉर्चुनेटली हम लास्ट मंथ में पहुंच गए हैं, बट अभी भी इवन ये भी नहीं पता कि क्या डील है और सर्टेनिटी कहाँ तक है। सो बिजनेसेस को यही बताया जा रहा है कि भाई यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। सो मीन्स कल का आपको नहीं पता कि वेदर यू आर इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और यू आर नॉट इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हैं तो मोर देन लाइकली थिंग्स वोंट चेंज मच, आपकी चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी। अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर नहीं आते, लाइक यूके और यूरोप का कोई एग्रीमेंट नहीं बनता, तो अल्टीमेटली इट मीन्स कि दो सेपरेट कंट्रीज़ हैं, जो भी चीज़ें इधर से उधर जाएंगी, उधर से इधर आती हैं, उनको चेक होगा, उनके ऊपर कस्टम्स होगा, उनकी सेट होगा कि कितना आनी चाहिए और कितनी नहीं आनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी एक हर्डल है। इससे जो है कि ऑब्वियसली प्राइसेस पे बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और आई बिलीव कि अगर नो डील ब्रेक्जिट हो जाता है तो गवर्नमेंट किसी भी हवाले से इसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि इवन सप्लाई चेन को मैनेज कर सके, कि जो गुड्स आएंगी उनको कस्टम्स को कैसी क्लियरेंस मिलेगी। ऑन टॉप मतलब दो कपल ऑफ फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से प्राइसेस डेफिनेटली ऊपर जाएंगी। मोर देन लाइकली शायद डील हो भी जाए टेम्परेरीली, मगर वो उस डील पे ना दोनों पार्टी स्टैंड नहीं करेंगी, और ये बहुत जल्दी जो है ना ब्रेक होने के चांसेस होंगे।